आज का टॉपिक है पृथ्वी तल से गहराई के साथ स्मॉल जी के मान में विचरण। यदि पृथ्वी की त्रिज्या को आर ई लें और एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से एच गहराई पर किसी बिंदु पी पर रखें, तो हम क्या करेंगे कि वस्तु को पृथ्वी के अंदर एच गहराई तक ले जाएंगे और वहाँ पर हम गुरुत्व त्वरण का मान ज्ञात करेंगे। बिंदु P केंद्र से आर ई माइनस एच दूरी पर स्थित होगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है और पृथ्वी तल से P की दूरी h है, तो ये दूरी हो जाएगी आर ई माइनस एच। अब यदि O को केंद्र मानकर आर ई माइनस एच त्रिज्या का एक गोला खींचा जाए, तो हम देखेंगे कि वस्तु इस गोले के ठीक बाहरी भाग पर स्थित है, जिसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा। तो जो ये वस्तु है ये इस गोले के बाहरी तल पर स्थित है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि दो प्रकार के गोले हमारे पास हैं। एक आंतरिक गोला है जिसके कि बाहरी भाग पर वस्तु स्थित है, और दूसरा ये बाह्य कवच है जिसके अंदरूनी भाग पर वस्तु स्थित है। देखिए, वस्तु की स्थिति यहाँ पर है, तो इस वाले गोले के तो ये बाहर होगा, लेकिन जो बाहरी जो कवच है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर होगा। तो इस प्रकार हमें दो अलग अलग गोलों के कारण आकर्षण बल को ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बाहरी गोला है उसके कारण वस्तु पर कितना आकर्षण बल लग रहा है। तो बाहरी गोले के कारण वस्तु पर आकर्षण बल शून्य होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बाहरी गोला होगा उसके कारण वस्तु पर जो आकर्षण बल होता है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। अब हम ज्ञात करेंगे अंदर वाले ठोस गोले के कारण वस्तु पर आकर्षण बल। तो देखिए, अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो एम ई नहीं रहा, क्योंकि एम ई तो पूरे गोले का द्रव्यमान था, संपूर्ण द्रव्यमान था। अब हमें सिर्फ अंदरूनी गोले का ही द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यदि इसका द्रव्यमान हम लिखें एम ई डैश, तो बल कितना हो जाएगा? तो बल इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इक्वल टू जी एम ई डैश इंटू एम अपॉन, और दूरी कितनी है? देखिए, इसके केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी है? तो ये है आर ई माइनस एच, तो ये हो जाएगा आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब हम इस सूत्र में एक संशोधन करेंगे। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम घनत्व और आयतन के पदों में लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और यदि पृथ्वी का घनत्व को हम रो से व्यक्त करें और अंदरूनी गोले के द्रव्यमान को एम ई डैश से व्यक्त करें, तो इस अंदर वाले गोले का आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा, हम जानते हैं आयतन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, और त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है आर ई माइनस एच क्यूब, या द्रव्यमान बराबर एम ई डैश इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस एच क्यूब इंटू रो। तो जो अंदरूनी गोला है उसका द्रव्यमान हमने आयतन और घनत्व के पदों में लिख लिया। अब इसका मान हम बल के सूत्र में रखेंगे। तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू जी, और एम ई का मान कितना? एम ई डैश का मान है 4/3 पाई आर ई माइनस एच की घात 3 रो इंटू एम अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर से ये दो पद इसके कट जाएंगे, दो घातें कट जाएंगी, तो ये शेष बचेगा 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच
रो इंटू एम। और यह बल वस्तु के भार mg डैश के बराबर होना चाहिए। यदि हम ये माने कि इस बिंदु पर वस्तु का भार mg डैश है तो इसका मान कितना होगा, mg डैश इज इक्वल टू बल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि mg डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच इंटू रो इंटू एम, और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें। अब यदि वस्तु पृथ्वी के तल पर स्थित हो, माना वस्तु पृथ्वी के तल पर ही स्थित है, तो उस कंडीशन में h का मान क्या हो जाएगा, h का मान 0 हो जाएगा। तो h एक्चुअल में क्या है, h तो गहराई का मान है, तो तल पर यदि वस्तु होगी तो h बराबर 0 हो जाएगा। और इसके साथ साथ g डैश का मान g के बराबर हो जाएगा। तो अब हम समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 है उसमें हम h का मान 0 रख लें और g डैश का मान g के बराबर रख लें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा mg बराबर 4/3 पाई g, और ये हो जाएगा आर ई इंटू रो इंटू एम। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जिससे g कैंसिल, और यहाँ बचेगा आर ई माइनस एच बटे आर ई, और रो एम से रो एम कैंसिल, तो g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि g डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई। देखिए आर ई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो आर ई कॉमन लेने के पश्चात यहाँ बचेगा 1, और चूंकि इस पद में आर ई नहीं है तो ये इसके हर में आ जाएगा, तो एच अपॉन आर ई, और यहाँ से आर ई कैंसिल, तो ये आपके पास शेष बचेगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई, या इसको हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर ई। इस सूत्र से इस बात का पता लगता है कि जी डैश का मान हमेशा जी से कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि 1 से कुछ संख्या हमेशा घट रही है, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो हमेशा 1 से कम आएगी। तो जी के साथ अगर हम देखें, जी के साथ 1 से कम संख्या को गुणा करेंगे तो जी से हमेशा कम ही प्राप्त होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जी डैश का मान क्या होगा, जी से कम प्राप्त होगा। अतः जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते रहेंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती रहेगी, और यदि केंद्र पर हम पहुंच जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच। यहाँ पे अब यदि एच इज इक्वल टू आर ई हो जाए, कुल गहराई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा आर ई अपॉन आर ई, या 1 माइनस, ये हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 हो गया आपका 0, तो g इंटू 0 यानी कि 0। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। g का प्रमाणिक मान, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है g की, वो 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लिया गया है। तो 45 डिग्री अक्षांश क्या हुआ, ये 45 डिग्री अक्षांश को दिखा रखा है, और यहाँ पर जो समुद्र तल होगा उस पर जी का मान 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और यही मान अक्सर हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं।